क्या राजेंद्र राठौड़ खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? आखिर क्यों राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा राजे का नाम मंच पर नहीं लिया? अमित शाह ने वसुंधरा राजे को दिया मंच पर मौका। राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर का दौरा रखा गया, जिसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर हजारों की तादाद में भाजपा के नेताओं ने लोगों को इकट्ठा किया। इस बीच राजेंद्र राठौड़ अपना भाषण पूरा करके वसुंधरा राजे को भूल गए और सीधा अगला भाषण के लिए गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित कर डाला, जहां पर एक तरफ वसुंधरा राजे अपने भाषण के लिए खड़ी हो रही थी और वहीं पर राजेंद्र राठौड़ के मुंह से अमित शाह का नाम सुनकर वसुंधरा राजे के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वसुंधरा राजे कुछ प्रतिक्रिया देती इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने गलती भांपते हुए पहले वसुंधरा राजे की तरफ इशारा कर दिया। आप सब आदिवासी भाई कर रहे थे, देश के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहे इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। इस पर जब राजेंद्र राठौड़ से पूछा गया कि उन्होंने भाषण के लिए वसुंधरा राजे का नाम क्यों नहीं लिया, तो राठौड़ बोले उनका नाम सूची में नहीं था। बारिश सिर पर थी और प्रदेश अध्यक्ष के बाद गृह मंत्री का भाषण कराना जरूरी था। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि अमित शाह की सभा में पहुंचने से पहले जब कई अन्य नेताओं के भाषण कराए गए तो फिर राजेंद्र राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा कि वसुंधरा राजे का नाम लिस्ट में नहीं था। और जब वसुंधरा राजे अमित शाह के पास वाली कुर्सी पर बैठे हुई थी तो इसका मतलब सीधा सीधा यह था कि वह एक तरफ से उस सभा के वरिष्ठ नेताओं में नामजद थी। पर राजेंद्र राठौड़ का वसुंधरा राजे को ना बुलाकर सीधा अमित शाह को बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़ी कर रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो राजेंद्र राठौड़ खुद को भाजपा की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे करना चाहते हैं, क्योंकि इस रैली से पहले जब गजेंद्र सिंह शेखावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शेखावत बोल रहे हैं, मैं ईआरसीपी बनवा दूंगा और 4600 करोड़ रुपए भी दे दूंगा, तुम राजेंद्र राठौड़ का राज बनवा दो। गजेंद्र सिंह शेखावत का इस तरह से खुलेआम राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बनाने की बात करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार राजेंद्र राठौड़ को बनाया जा सकता है। इसी के साथ यह भी बोला जा रहा है कि भाजपा के सभी नेताओं का एक जाजम पर आना भाजपा की एकजुटता को दर्शाता है, लेकिन इसी मंच पर वसुंधरा राजे को भाषण के लिए आमंत्रित नहीं करना यह भी दिखाता है कि भाजपा में सीएम फेस को लेकर आपसी खींचातान अभी भी चल रही है। उसी के साथ वसुंधरा राजे की बात करें तो पीएम मोदी की अजमेर रैली के बाद में लगातार यह देखा जा रहा था कि जो भाजपा आलाकमान पिछले कई दिनों से वसुंधरा राजे को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा था, वह अचानक से वसुंधरा राजे को तवज्जो क्यों देने लगा। अजमेर रैली में न केवल वसुंधरा राजे आई थी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करते हुए भी दिखे थे। और अब उदयपुर की इस सभा के अंदर भी गृह मंत्री अमित शाह के पास वसुंधरा राजे को बिठाना इस बात की ओर संकेत इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सीएम फेस वसुंधरा राजे को ही बनाया जा सकता है। वहीं इस घटना के बाद वसुंधरा राजे के समर्थक राजेंद्र राठौड़ को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के बीच मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, RJ TV 24।